हाँ तो नमस्ते बच्चों। फिर से स्वागत है आपका वी क्यूब क्लासेस पर। आज हम आपके लिए मैथ्स का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, क्लास 10th का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो, इसके तो नाम में ही आ गया इंट्रोडक्शन, यानी कि इसके परिचय देना है ट्रिग्नोमेट्री का। क्योंकि 9th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री का कुछ नहीं होता बेटे, यहीं से हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी शुरू करते हैं। हाँ, आगे हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है? बड़ा आसान सी चीज है बेटे। पहले तो देखो, इसमें आया ट्राई। ट्राई का मतलब होता है बेटे तीन, थ्री। और गॉन का मतलब होता है साइड। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट या स्टडी, है ना। मेजरमेंट या स्टडी, यानी कि तीन साइडों वाले की मेजरमेंट यानी कि स्टडी करो। ठीक है ना, उसकी मेजर वगैरह, उसका नाप तोल कुछ देखो, कुछ करके। लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री में ना बेटे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइड ओनली ऑन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्योंकि तीन साइड वाला तो भाई ट्राइंगल ही होता है। तो बेटे ये कंडीशन लगा दी कि भाई ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। तो अब क्या पढ़ना है इसमें, वो सुनो। हमें पढ़ना है रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो पढ़नी है। अच्छा, एक बात और, कोरस्पोंडिंग टू एंगल ऑफ ट्राइंगल। एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल्स के कोरस्पोंडिंग पढ़नी है। अर्थात जो साइड की रेशियो निकालोगे ना, वो साइड की रेशियो का लेना देना एंगल से भी होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं बेटे। तो देखो कैसे। पहली शर्त तो क्या होगी कि पहली शर्त है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। अच्छा, डेली रूटीन में, दैनिक जीवन में भी ट्रिग्नोमेट्री बड़े काम की है। जैसे मान लो कोई टावर खड़ा है, ये टावर हाइट नापनी इसकी, अब कोई फीता लेके इसको नापे भाई, वो तो इम्प्रैक्टिकल सी बात होगी। तो आप इस 90 डिग्री वर्टिकली सीधे खड़े टावर की हाइट मेजर कर सकते हो, यदि आपको ये एंगल पता हो तो। आपको ये एंगल पता हो तो ठीक है। अब एक और चैप्टर है आगे ट्रिग्नोमेट्री का, 9th, उसमें और बताएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन क्या होता है। अभी के लिए हम समझते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल पे कैसे अप्लाई करें। अब सुनो बेटे ध्यान से। माना एक ट्राइंगल है ए बी सी। लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी। बी के ऊपर ये राइट एंगल है, समकोण है, ये समकोण हिंदी मीडियम में। तो बी के ऊपर है समकोण। और बेटा मान लो ये एंगल सी जो है ना, ये है थीटा, थीटा डिग्री। और ये एंगल ए जो है ना, ये है अल्फा डिग्री। दोनों ले लेते हैं हम, है ना। अब पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आई थी ना बेटे, वो आई थी साइन, SINE। वास्तव में इसका एक बड़ा इतिहास है कि हमारे इंडिया में एक बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका नाम था आर्यभट्ट, सब जानते हैं हम। आर्यभट्ट ने पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज किया था। और बेटे हमारे यहाँ की एस्ट्रोनॉमी गजब थी, गजब। ये अंग्रेज लोग तो जब भारत आए तब जाकर के इनको पता लगा। हाँ, अब हुआ फैला रखा है कि भाई हम महान थे, हमने सब खोजबीन करी। इनकी एस्ट्रोनॉमी बेटे जीरो थी हमारे आगे। तो आर्यभट्ट जैसे एस्ट्रोनॉमर जो यहाँ थे, उन लोगों ने धरती से चांद की दूरी, सूर्य की दूरी, ये पहले ही निकाल ली थी। और उसमें भी इस ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा रोल है। तो देखो, सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थी ना, वो आई थी साइन, SINE। लेकिन इसका इतिहास कहीं ना कहीं, इसकी खोज जो है ना, वो एस्ट्रोनॉमर कौन थे, हमारे आर्यभट्ट, बड़े वैज्ञानिक थे वो।
उन्होंने इसकी, तो शुरुआत यहाँ से हुई थी। और ये क्या थी, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या क्या हैं, आओ बारी बारी पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले है बेटे साइन ऑफ एंगल थीटा, यानी कि इस एंगल थीटा के लिए साइन की वैल्यू निकालो। अच्छा, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे SIN, SINE, ई छोड़ के SIN और पीछे थीटा। बेटे इसका मतलब ये मत समझ जाना कि साइन का और थीटा का प्रोडक्ट है, ये साइन थीटा लिख दिया तो। जैसे मान लो कहीं लिखा हो 2x, तो सबको पता है भाई ये 2 का और x का प्रोडक्ट है, गुणा है ये इनकी ना, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ ये दो चीजें हैं अलग अलग, एक साइन और एक थीटा। ये साइन तो कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो जो साइन के नाम से पहचानी जाती है, और थीटा कह रहा है मेरे लिए निकालो, अर्थात मैं मुझ एंगल थीटा के लिए निकालो। या फिर यहाँ एंगल सी भी लिख सकता है, या एंगल BCA भी लिख सकता है, ठीक है। तो कैसे निकालने भाई, तो साइन ऑफ एंगल थीटा का तरीका है साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो, हम सबको पता है बेटे, छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब छोटी क्लास में हम पता क्या कहते थे कि भाई ये बेस है BC, जिस बेस, बेस माने आधार, जिसके ऊपर ट्राइंगल खड़ा है उसको कहा करते बेस। लेकिन अब बेस और परपेंडिकुलर ये आप सेट करोगे एंगल के अकॉर्डिंग। अब एंगल बताएगा थीटा के लिए कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर है बेटे, ठीक है। अब इसको आप यूं नहीं कह सकते कि BC इस ट्राइंगल का बेस है ना, इट डिपेंड्स ऑन एंगल। थीटा के लिए क्या है ये BC, थीटा के लिए क्या है AB। हाइपोटेन्यूज तो बदलेगी नहीं बच्चों, भाई 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड का नाम हाइपोटेन्यूज और रहेगी, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अब देखो, हमने लिखा है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। अपोजिट कौन है बेटे, ठीक इसके हिंदी में कहेंगे सम्मुख, थीटा के ठीक सामने कौन है AB, और हाइपोटेन्यूज कौन है AC। इसका मतलब इस साइन थीटा की वैल्यू AB अपॉन AC से आएगी बेटे, AB अपॉन AC। अब एक बात और, इस थीटा एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर का काम करेगा बच्चों, AB, और इस थीटा एंगल के लिए ये BC काम करेगा बेस, आधार, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब। और ये काम किसका करेगा बेटे, हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण का काम करेगा हिंदी मीडियम में। तो थीटा के लिए ठीक सामने परपेंडिकुलर, थीटा के ठीक एडजेसेंट, एडजेसेंट माने उसके साथ वाली साइड, ये काम करेगी बेस का। और भाई हाइपोटेन्यूज तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। इसको बेटा एक तरीके से और लिख सकते हैं, यानी कि हम इस साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। और शॉर्टकट में लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/A। ये बार बार यूज करोगे आप, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, इसको आपको याद रखना है और इसको नोट डाउन भी कर लेना है, ठीक है। अगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ पढ़ते हैं हम, और वो होती है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो आप, मैं अगली की तरफ बढ़ रहा हूँ। सभी तरीके मैंने बता दिए हैं कैसे हम पता करेंगे कि थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, अपोजिट साइड, ठीक सामने वाली, बेस कौन होगा, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज तो रहनी ही सेम है, ये बदलने वाली। अब यहीं के यहीं एक बात और सुनो, अगर ये तुम्हारे को कह देता कि साइन ऑफ एंगल एल्फा, यानी कि एल्फा एंगल के लिए निकालो साइन की वैल्यू, यानी कि शॉर्टकट में कम है तो बेटा साइन एल्फा। तो साइन एल्फा क्या होता,
अब जहां हमने लिखा है ना साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, यहां हम लिखते साइड अपोजिट टू एंगल अल्फा। और बेटे हाइपोटेन्यूज तो बदलनी ही। अब की बार साइन अल्फा की वैल्यू देखो बच्चों, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर का काम ये करेगा बीसी, अल्फा के ठीक सामने अपोजिट। ये परपेंडिकुलर का काम करेगा किसके लिए, अल्फा के लिए। ये बेस का काम करेगा किसके लिए, थीटा के लिए। ये परपेंडिकुलर का काम करेगा थीटा के लिए। ये एडजेसेंट है अल्फा के, तो ये अल्फा के लिए किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, बेस फॉर अल्फा। ठीक है, ये याद रखना। हाइपोटेन्यूज रहेगी कॉमन, यानी कि साइन अल्फा अब ए बी बाई ए सी की बजाय हो जाएगा बेटा बी सी बाई ए सी। हाँ फॉर्मूला तो वही रहेगा भाई, साइन अल्फा भी यही लिखोगे कि साइन अल्फा पी बाय एच है, लेकिन अल्फा के लिए पी की वैल्यू बदल जाएगी और अल्फा के लिए हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। ठीक है, तो ठीक एंगल बताएगा कि मेरे लिए कौन परपेंडिकुलर है और मेरे लिए कौन बेस है, ये एंगल बताएगा बेटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ चलते हैं। और ये भी याद रखना, SIN ही एब्रीवेशन क्या है, SIN शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते। देखो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कोस की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। अब एक के लिए करके दिखा दूंगा मैं, दूसरा उसका अपोजिट अपने आप हो जाएगा, आप समझ जाओगे। तो बेटा शॉर्टकट हो जाएगा, यानी कि एब्रीवेशन हो जाएगी कोस, कोसाइन से कोस। और एंगल ऑफ थीटा को शॉर्टकट में ऐसे ये लिखा जाएगा कोस थीटा। और ये इसका फॉर्मूला है बच्चों साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, ताकि एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब बगल वाली। अब देखो साइन थीटा ना कोस थीटा निकाले, थीटा के बगल में कौन है, ये बेस। ये बेस का काम करेगा किसके लिए, थीटा का। और इसको हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं। अब कौन कर रहा है बेस का काम, अर्थात कौन है थीटा के एडजेसेंट, बीसी, बीसी। कौन है इस हाइपोटेन्यूज, सेम वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो बेटे उस थीटा नाम वाई इसी सकते हैं उस थीटा बी बाय एच, बेस बाय। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों जिसका नाम है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। टेंजेंट पूरा नाम टेंजेंट है, शॉर्टकट में कहेंगे टेन थीटा। और टेन थीटा निकलती है साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, ये इससे निकलती है। अपोजिट कौन है अब बताओ, थीटा के अपोजिट कौन है, ए बी। थीटा के एडजेसेंट कौन है, इसके साइड वाली कौन है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू, अपोजिट को परपेंडिकुलर कहते हैं, एडजेसेंट को बेस कहते हैं, इसलिए इसको पी बाई बी भी लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका नाम है बेटे कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा। और बता दूं ये साइन का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल। ये साइन का क्या है, रेसिप्रोकल। अर्थात साइन का रेसिप्रोकल, साइन की ठीक उल्टा कर दो तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगी, कोसिकेंट बन जाएगी। अच्छा बताओ साइन क्या था, साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर कह सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब उसका ठीक रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या लिखेंगे,
इसको लिखेंगे हाइपोटेन्यूज। साइन में हाइपोटेन्यूज नीचे थी बेटे, तो इसमें ले जाओ ऊपर, और अपॉन उसमें साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा ऊपर थी, इसमें नीचे ले आओ। तो बेटे कौन हाइपोटेन्यूज ए सी, आगे ठीक अपोजिट कौन है ए बी, और इसको लिख सकते हो आप शॉर्टकट में कोसेक थीटा, कोसिकेंट का एब्रीवेशन शॉर्ट कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय पी। अगर साइन पी बाय एच था तो ये क्या हो जाएगा, एच बाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास, इसका नाम है बेटे सीकेंट ऑफ एंगल थीटा। और बच्चों ये कोसाइन अर्थात कोस थीटा का रेसिप्रोकल है, इसका ठीक उल्टा करना है। उसमें बेटे नीचे हाइपोटेन्यूज थी, इसमें हाइपोटेन्यूज ऊपर ले जाएंगे, कारण उसमें साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा नीचे थी, तो इसमें ऊपर थी, इसमें नीचे लिखेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। यानी कि बेटे हाइपोटेन्यूज ए सी और थीटा के ठीक एडजेसेंट साइड वाली बराबर में इसके कौन है, बी सी। और इसको लिख सकते हैं बेटे सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। सीकेंट का शॉर्ट क्या है, सेक, एस सी सी। ठीक है, इस प्रकार ये होगी नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये साइन का रेसिप्रोकल, ये कोस का रेसिप्रोकल, कोस माने कोसाइन। अब देखो ध्यान देना, साइन एस वाले का रेसिप्रोकल सी वाला है यानी कि कोसिकेंट, और सी वाले का रेसिप्रोकल कोसाइन, कोस का रेसिप्रोकल एस वाला है। एस का रेसिप्रोकल सी, सी का रेसिप्रोकल एस। ध्यान रखना कई बार क्या होता है, बच्चा पजल हो जाता है और वो साइन का सीकेंट कर देता है रेसिप्रोकल, और कोसाइन का कोसिकेंट कर देता है, जबकि ऐसा नहीं। ध्यान रखना एस वाले का रेसिप्रोकल सी वाला, और सी वाले का रेसिप्रोकल एस वाला। आगे चलते हैं बेटे, एक लास्ट बची है जिसका नाम है कोटेंजेंट। ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये टेंजेंट की उल्टी है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। इसका रेसिप्रोकल टेन का, टेन थीटा। अब टेन क्या था, टेन था साइड अपोजिट, तो इसको ऊपर किसको लिखोगे, साइड एडजेसेंट। उसका उल्टा करना है ना, तो एडजेसेंट नीचे थी उसमें टू एंगल थीटा, और नीचे लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा। अर्थात हम लिखेंगे बेटे इसकी शॉर्ट होती है कोट, शॉर्ट में कोट एंजेंट को क्या लिखेंगे, कोट। तो इसको लिखेंगे एडजेसेंट साइड कौन होगी, बेस, और बेस बी सी है, और परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोट थीटा का मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेंजेंट क्या था, टेन थीटा, एब्रीवेशन करें मतलब टेंजेंट मतलब टेन, टेन शॉर्टकट में टेन। ये क्या था, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट। ये ए बी बाई बी सी, और यहाँ बी सी बाई, कहाँ गया, बी सी बाई ए बी, कोट थीटा। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा करते टेन थीटा पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसको लिखेंगे बेटे कोट थीटा इज इक्वल टू बी बाई। इस प्रकार बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं थे। ठीक है, साइन, कोसाइन जिसको शॉर्टकट में कोस कहते हैं, उसके बाद टेंजेंट, टेन कहते हैं, कोसिकेंट जो रेसिप्रोकल है साइन का, कोसेक कहेंगे, सीकेंट जो रेसिप्रोकल है कोस का, इसको हम सेक कहेंगे। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट, इसको याद रखने का, भाई कौन पी बाई एच है, कौन एच बाई, ये मैंने बता दिया। एंगल बताएगा परपेंडिकुलर कौन है, एंगल बताएगा कि उसके लिए बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगी, उसका आपको ध्यान रखना। ठीक है, देखो तो शॉर्ट में कैसे याद करें बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं नंबर वाइज। सबसे पहले कौन, साइन, फिर कोस, फिर टेन, ऐसे ही पड़ी थी ना, साइन कोस टेन। साइन का उल्टा कौन,
कोसेक, कोस का उल्टा कोण, सेक कोट का उल्टा कोट। हालांकि मैंने एंगल नहीं लगाया, एंगल कुछ भी लगा सकते हो, एंगल ए, साइन ए, कोस ए, टेन ए ना, क्योंकि मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ। थीटा लगा लो इनके पीछे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो इसको याद रखने का क्या करें, यहाँ लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बच्चों ने पता नहीं क्या क्या बना रखा है। कोई कहता है बोला भाई यहाँ पे बना रखा है पाकिस्तान भूखा प्यासा। मेरी क्लास में बता रहे थे बच्चे, बोला सर ऐसे भी है। भाई गजब है, बढ़िया है, तुम्हारी चलती है बुद्धि। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ भी बना लो, याद रखना है। पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रखने का तरीका है बेटे। और कुछ बना लो आपको आता हो तो, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होगी सारी की सारी याद। कैसे, साइन करना है तो पी बाई एच कर दो, कोसिकेंट करना है तो एच बाई पी कर दो। नीचे से चलो भाई फिर, कोसिकेंट एच बाई पी, साइन पी बाई एच, कोस बी बाई एच, सिकेंट एच बाई बी, टेन पी बाई बी, कोट बी बाई पी। बी माने बेस, पी माने परपेंडिकुलर, एच माने, ठीक है। ऐसे शॉर्टकट में हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ चलते हैं, ये था बेटा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, और देखते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग कितनी हो पाएगी। तो लगभग 4-5 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखो जी। अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। इन ए ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। देखो एक ट्राइंगल है बेटे, राइट एंगल्ड बी पे है, तो बी को आपको यहीं लिखना पड़ेगा 90 डिग्री, और ट्राइंगल का नाम ए बी सी है। ए बी 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है बच्चों। बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो आपको क्या क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में साइन ए कोस ए, और सेकंड पार्ट में आपको निकालना है साइन सी। अब बेटे हमें पता है कि भाई साइन निकालो चाहे कोस निकालो, हाइपोटेन्यूज की जरूरत तो पड़ेगी। अब हाइपोटेन्यूज की अगर बच्चों की जरूरत पड़ेगी तो बेटा इसकी तो हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखी। तो भाई एक थ्योरम जिसका नाम पाइथागोरस, उससे आप फैमिलियर हो, जानते हो, अप्लाई कर दो। वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड हाइपोटेन्यूज AC। तो बेटे सबको पता है पाइथागोरस कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सब जानते हैं इसको, छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। AC का पता नहीं है, AB की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करोगे बेटे 576, 7 का 49, और कुल मिला के ये हो जाएगा 625। बहुत बार आप लोगों ने ये सोल्व किया होगा। अब हमें AC चाहिए, AC का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर दोगे बच्चों, रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, AC। और सबको पता है कि 625 का मतलब है 25 इंटू 25, नहीं तो प्राइम फैक्टर कर लो ऐसे, जैसे फर्स्ट चैप्टर में सिखा रखे, 5 से, 5 से। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और सबको पता है भाई रूट में जो बन जाए पेयर में, और पेयर में से एक आ जाएगा बाहर। तो बेटे हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। अब हाइपोटेन्यूज का पता लग गया, ये 25 सेंटीमीटर है। अब आप चाहे जो वैल्यू निकाल, फर्स्ट पार्ट में देखो साइन ए। अब मैटर करेगा बेटे, साइन क्या की वैल्यू होती है, पी बाई एच, पी माने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज।
अब एंगल ए के लिए, एंगल ए ये है बच्चों ऊपर, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन, अपोजिट साइड। ऐसे लिखते हैं, साइन का मतलब साइड अपोजिट टू एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटे एंगल ए के अपोजिट कौन है, ये करेगी परपेंडिकुलर का काम, हाइपोटेन्यूज तो रहेगी ये 7/25। ठीक है। अच्छा इसके पीछे सेंटीमीटर वगैरह कुछ लगाना चाहिए क्या, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बेटे ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी कट जाएगा। और बेटे रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बेटे, इनकी कोई यूनिट नहीं है 7/25। इसी प्रकार जब आप कोस ए कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा B/H, बी माने बेस। अब बताओ एंगल ए के लिए बेस का काम कौन करेगा, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट टू एंगल ए। एडजेसेंट कौन है बेटे, ए बी। मीन्स इसको लिखेंगे हम AB/AC 24/। सेकंड पार्ट में बच्चों इसने पूछा था साइन सी। अब बेटे एंगल सी बताएगा परपेंडिकुलर कौन, एंगल सी है ये वाला, दिस वन। और बेटे एंगल सी के ठीक सामने अपोजिट साइड कौन है, ए बी। इसका मतलब अब की बार परपेंडिकुलर का काम कौन करेगी, ए बी। हाँ हाइपोटेन्यूज चेंज होनी। तो ये आ जाएगा 24/25। अर्थात जो कोस ए की वैल्यू थी अब वो क्या बन गई, कोसाइन सी की वैल्यू बन गई। अब कोस सी B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों बताओ सी के लिए बेस का काम कौन करेगा, की साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, एडजेसेंट इसके साइड वाली। तो ये हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो इस प्रकार, और जरूरी नहीं है कि हर बार हाइपोटेन्यूज निकाल ले, भाई दो चीज दे देगा तीसरी निकलवा लेगा। लगानी पाइथागोरस थ्योरम ही है जो छोटी क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1। इसमें कहता है बेटे इन फिगर 8.13, तो फिगर बना लेते हैं हम। इस फिगर में लिखा है PQR, और ये साइड है बेटे 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के ठीक सामने ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और ये दोनों एंगल पे डिपेंड करेंगी, कौन से एंगल के लिए कौन बिहेव करेगा जस्ट लाइक ए परपेंडिकुलर, और कौन बिहेव करेगा बेस का। ठीक है? तो आगे ये कहता है फाइंड 10P माइनस कोट R। तो बच्चों हमें निकालना है 10P माइनस कोट R। तो भाई इसके लिए हमें पहले QR फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटे 10 में चाहिएगा बेस और परपेंडिकुलर, और कोट में भी बेस और परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ती है, तो बेस निकालना पड़ेगा। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसकी पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से बेस। अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, जो कहती है PR अर्थात हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो बेटे अभी तो किसी को बेस मान लो, किसी को परपेंडिकुलर मान लो। वैल्यू रखते हैं 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर नहीं पता क्या है। ये हो गया बच्चों 169 144 प्लस QR स्क्वायर। ये इधर आएगा बच्चों 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। इनको सोल्व करेंगे तो ये बचेगा 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। और हमें पता है बच्चों की हमें स्क्वायर नहीं, हमें तो QR चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर रूट। और सबको पता है 5 का स्क्वायर है 25, तो QR कितना आया 5 सेंटीमीटर आया भाई। अब पूछो जी क्या पूछोगे। तो इसने हमारे से पूछा है, एक तो चाहिएगा 10P। अब P के अकॉर्डिंग ये है एंगल P यहाँ, तो बेटे P के अकॉर्डिंग 10 निकलता है परपेंडिकुलर बाय बेस से, P/B।
तो बताओ एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर काम कौन करेगा, क्यू आर, अपॉन बेस का काम कौन करेगा, एडजेसेंट साइड यानी कि पी क्यू। तो इसकी वैल्यू आई बेटा 5/, इसी प्रकार आपको चाहिएगा कोट आर। कोट निकलता है बच्चों बेस बाई परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल आर के लिए बेस कौन, एंगल आर ये है बच्चों, दिस वन। एंगल आर के लिए बेस, बेस माने एडजेसेंट टू एंगल, इसके बराबर वाली साइड कौन, क्यू आर। फिर से क्यू आर आ गया। और पी क्यू, पी क्यू क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, इस आर एंगल के ठीक सामने पी क्यू, ये इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। और बच्चों ये फिर से वैल्यू कितनी आई, 5/12। तो भाई जो उन्होंने पूछा था 10p - कोट आर, ये तो आएगा 5/12 -5/12, और ये आया बच्चों 0। तो आपका आंसर क्या है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आसान भी लग रहे होंगे बेटे, जो बच्चे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं यहाँ चैनल पे, तो आसान लग रहे होंगे। आप स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, जहाँ आपको देखना है। लेकिन जो बच्चा डाउटफुल था ना, जिसने अभी अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, वो शुरू से देखो, है ना, तभी समझ में आए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.1। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। कैलकुलेट कोस ए। देखो भाई बच्चों, कई जगह आपको ये बता दिया जाएगा कि एक तो लेट करो, लेट वी हैव ए ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट। अब एक तो ये सवाल है भाई, एक ए बी सी नाम का ट्राइंगल, देखो ए बी सी मानना पड़ा, एंगल ए की बात कर रहा है, लेकिन आप राइट एंगल्ड ए पे नहीं कर सकते। ए पे राइट एंगल अगर कर दिया ना, ए के ऊपर राइट एंगल कर दिया, यहाँ आपने ए लिख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। फिर तो जैसे साइन 90 बन जाएगा ये, अगर इसके ऊपर 90, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू तो फिक्स होती है, फिर आपको ऐसे साइड रेशियो वेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, अगली एक्सरसाइज के इंट्रो में लेके आएंगे। इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं जो फिक्स होती हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो एंगल है उसको आप राइट एंगल कर सकते हो, राइट एंगल्ड एट बी, बी पे राइट एंगल कर दो, ये लो। तो यहाँ लिख दो बेटे बी, यहाँ ए लिख दो, यहाँ सी लिख दो, ये है 9। अब एंगल ए के लिए, क्योंकि यहाँ एंगल ए के अलावा किसी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछी ही नहीं, तो एंगल ए के लिए ये किसका काम करेगा बच्चों, परपेंडिकुलर का। एंगल ए के लिए ये साइड किसका काम करेगी, बेस का, और ये तो भाई रहना ही हाइपोटेन्यूज 90 सामने। लेकिन क्या मैं जैसे साइन ए है बेटे, साइन ए का मतलब होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही होता है। अब साइड ए के अपोजिट कौन है, बी सी, इसका मतलब ये होगी बेटे बी सी बाय ए सी, ए सी हाइपोटेन्यूज। और हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3/4। तो क्या बच्चों 3/4 ही बी सी बाय ए सी है। तो यहाँ एक गड़बड़ होती है क्या, कि बच्चे कहते हैं कि जी अगर ये 3/4 है, तो इसका मतलब बी सी 3 है और ए सी 4 है। भाई ऐसा जरूरी है बच्चों, नो। मान लो इस ट्राइंगल में, मान लो इस ट्राइंगल में सबको पता है भाई साइन निकलेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करके। मान लो इस ट्राइंगल में ये एंगल ए का परपेंडिकुलर होता,
और हाइपोटेन्यूज होती मान लो 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कट के कितना आता, 4 3 जा 4 4 जा, तब भी तो ये 3/4 आता। और मान लो ये परपेंडिकुलर होता 15 सेंटीमीटर, और बेटे हाइपोटेन्यूज होती 3 सेंटीमीटर, तब भी ये कट के 3/4 आना था। 5 3 जा 5 4 जा। मान लो ये परपेंडिकुलर होता 24 सेंटीमीटर, और ये होता 32 सेंटीमीटर, तब भी तो कट के यही आना था 8 3 8 4। तो बेटा यहाँ हम कन्फर्म नहीं है कि भाई साइन की जो रेशियो दे रखी 3/4, यहाँ कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। रेशियो बनती ही तब है, रेशियो कहते ही उसे हैं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि BC 3 सेंटीमीटर हो, जरूरी नहीं है AC 4 सेंटीमीटर हो। सेंटीमीटर यूनिट भी यहाँ नहीं दे रखी, हम तो यूनिट भी नहीं मान सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो भाई, जैसे अगर इसको 12/16 माने, तो बेटा यहाँ कॉमन फैक्टर था रेशियो का, यहाँ कॉमन फैक्टर था रेशियो का 4। 4 3 जा 4 4 जा 3/4, यानी कि दोनों 4 4 से डिवाइड करें। कॉमन फैक्टर कौन था, 4। यहाँ कॉमन फैक्टर क्या था बेटे, दूसरे केस में 5। 5 3 जा 5 4 जा, तभी तो 15/20 बना। यहाँ कॉमन फैक्टर क्या था बच्चों, 8। अब हमें नहीं पता भाई, असंख्य नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट कॉमन फैक्टर हो सकते हैं 3 4, जब रेशियो बनी। हमें क्या पता भाई किससे बनी ये 3 और 4। देखो, अगर आप कोई कॉमन फैक्टर नहीं मानोगे ना रेशियो का, क्वेश्चन तब भी ठीक, आंसर तब भी ठीक आएगा, लेकिन बेटा टेक्निकली गलत माना जाएगा वो। ठीक है, इसलिए हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते, ये नहीं छोड़ना चाहते भाई यहाँ आपका फॉल्ट है, ये टेक्निक आपकी ठीक नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनना। और करते हैं बच्चे ऐसा, और कराते हैं टीचर्स ऐसा, कि भाई कोई कॉमन फैक्टर नहीं माना, सीधा BC को क्या मान लिया, 3 यूनिट, AC को क्या मान लिया, 4 यूनिट। बेटे टेक्निकली गलत है, हमें नहीं पता वो 3 और 4 हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट लेट कॉमन फैक्टर ऑफ रेशियो इज x। मान लो कॉमन फैक्टर रेशियो का क्या है, x। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ओ कैसे, का मतलब बेटे B क्या हो जाएगी, 3x, और AC हो जाएगी 4x। ठीक है, अब एंगल A के लिए BC कोण परपेंडिकुलर, यानी कि ये तो है 3, और AC कोण हाइपोटेन्यूज, ये बेटे 4x है। तो अब हम इसके ऊपर पाइथागोरस लगा के और ये निकालते हैं बेस, क्योंकि बेस निकालोगे तभी पता लगेगा कोस का, बेस निकालोगे तभी पता लगेगा टेन का। आओ इसके ऊपर अप्लाई करते हैं पाइथागोरस। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, जो कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन, 4x, परपेंडिकुलर कौन 3x, बेस कौन नहीं पता। तो बेटा ये आया 16x² प्लस 9x² प्लस B²। इस 9x² को इधर लाओ, ये इधर आकर के हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा, 7x² इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेटे बेस स्क्वायर आया 7x², दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बेस, यहाँ ध्यान देना बच्चों, 2x, x का स्क्वायर था। तो भाई x तो बाहर आ गया, लेकिन रूट के अंदर 7u बच गया, क्योंकि इसके कोई फैक्टर नहीं हो रहे हैं, स्क्वायर होने के कारण ये बाहर आ गया। बेटे बेस कितना आया, रूट, पीछे यूनिट, लेकिन देखो अगर x नहीं भी रखते ना तब भी आंसर यही आएगा। को से निकालो यहाँ,
कोस ए का मतलब है एंगल ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटे एंगल ए के लिए बेस कौन है, ए बी, और ये ए बी सोल्व हो गया, कितनी आई है, √7x। हाइपोटेन्यूज कौन है, 4x, x से x कैंसिल, ये आया बच्चों √7/, ठीक है। तो अगर आप ये x नहीं भी लेते तब भी आप √7 इसको निकालते बगैर x के, तब भी ये x तो x कट गया, अब √7/4 ही आना था, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन बेटे टेक्निकली गलत हो जाता है ना, कि हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि भाई इसकी साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो BC3 ही होगी, AC4 ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। अब निकाल दो tan A का मतलब है बेटे एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC, यानी कि x। तो बेटे बेस कौन है, बेस का काम कौन कर रहा है, √7, x से x कट गया, 3/√7। हाँ, हो सकता है डिनोमिनेटर में रूट ना हो, आंसर में MCQ टाइप आ गया मान लो, तो बेटे क्या करें, रैशनलाइज कर दो जो 9th में सीखा था, ऊपर भी √7 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √7। तो ऊपर बना 3√7 और नीचे √7 इंटू √7, यानी कि √7 का पेयर, और ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 7। तो ये दो आंसर हो गए बेटे, यही इसमें। तो अरे चेक करने वाले को भाई हम क्यों मौका दें कि भाई ये टेक्निकल फॉल्ट था, यहाँ हमने नंबर काट लिए, किस लिए। तो क्या फर्क पड़ गया अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉमन फैक्टर एक्स मान लिया और एक्स लगा के वो सोल्व कर दिया, आंसर तो तब भी वही आना है। लेकिन हम टेक्निकली स्ट्रोंग हो गए भाई, हम अपनी जगह मजबूत है बेटे, कोई नंबर नहीं काटेगा, इसमें कोई फॉल्ट नहीं बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड secant A। ठीक है, देखो इसकी एक हिंट दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है, बिल्कुल डिट्टो यूं का यूं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 4, एक्सरसाइज 8.1। देखो बेटे, इसमें लिखा है गिवन में कि भाई कोट ए, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। सबको पता है बेटे साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सीकेंट कौन है, एंट सेक है कोस का रिवर्स, रेसिप्रोकल। तो सीकेंट कब आएगा, कोस का रेसिप्रोकल कर दो। तो भाई कोस क्या था, कोस था बच्चों B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कर दो इसका रेसिप्रोकल, H/B। तो आपको परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए और हाइपोटेन्यूज भी चाहिए भाई एंगल ए के लिए। तो बच्चों यहाँ फिर से वही एक ट्राइंगल मान ले हम, और एंगल ए को 90 कर नहीं सकते तो यहाँ कर दो बी को, और इसको मान लो एंगल ए, इसको मान लो एंगल बी। तो बेटे ए के ठीक सामने ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर। 90 के ठीक सामने ये साइड किसका काम करेगी, हाइपोटेन्यूज। और एंगल ए के एडजेसेंट ये किसका काम करेगी, ठीक है। अब देखो इस 15 कोट ए को क्या ऐसे नहीं लिख सकता मैं, कोट ए इज इक्वल टू 8/15, ये मल्टीप्लाई से उधर जाके डिवाइड हो गया। और बेटे कोट पंडित बद्री प्रसाद वाले से याद करो, कोट आता है B/P करके, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। इसका मतलब एंगल ए के लिए जो बेस है और उसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो आया है ये। अर्थात 8/15 जो है ना बेटे, एंगल ए के लिए बेस कौन है, AB, बाय इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, अरे ये सी लिखना था भाई, सॉरी, सी। ये ए बी और ये क्या है बेटे, फिर वही बात,
इस रेशियो का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर मानना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर मानना पड़ेगा, लेट कर लो, लेट कॉमन फैक्टर इज, कॉमन फैक्टर ऑफ रेशियो इज एक्स। इसका कॉमन फैक्टर क्या है? एक्स है। बेटे अगर इसका कॉमन फैक्टर एक्स है, इसका मतलब एक क्या होगी फिर? हो जाएगी, और हो जाएगी। तो यहाँ ए बी 8x, बी सी 15x, तो क्या आप पाइथागोरस लगा के ए सी नहीं निकाल सकते? पाइथागोरस लगाओ, ए सी फाइंड आउट करो, और फिर जो इसने पूछा है वो बता दो, साइन की वैल्यू बता दो और सीकेंट ए की वैल्यू बता दो। और शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटे, इसको सोल्व करोगे ना तो ये आएगा 17x। हिंट के तौर पे कैलकुलेट जरूर करके देखना है पाइथागोरस लगा के। और तब अगर ये आएगा 17 तो साइन होता है बेटे p/h, और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है? 15x। और हाइपोटेन्यूज आपने कैलकुलेट करी है 17, x से x कैंसल, आएगा 15/17। ठीक है। टिकेंट, टिकेंट किसका उल्टा है? कोस का। तो कोस का उल्टा हो गया बेटे h/b। अब बताओ हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। बताओ एंगल ए के लिए बेस कौन है? AB। बेटे ये हो गया बेस 8x, x कैंसल, 17/8। लगभग लगभग क्वेश्चन दिया भाई मैंने, छोटा सा काम छोड़ दिया बेटे, बट हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना पाइथागोरस लगा करके। ठीक है। तो इस प्रकार आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं, और बिल्कुल ऐसा ही फिफ्थ क्वेश्चन भी है। मैं तो कहता हूँ ट्राई करना, इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कराऊंगा जरूर। ठीक है। आप उससे मैच कर लेना अपना आंसर वगैरह, और तरीका मैच कर लेना भाई। तो बेटे यहाँ तक हो गया है, आज इंट्रो हो गया, 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए इसको यहीं रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे इसे। ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, और नमस्ते बेटे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।